आज सूरज पश्चिम से उगा है, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल राम राज्य ही आ गया है। आज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना तो पटरी लगी हुई है, ना दुकानदारों ने जो अपनी दुकान बाहर निकाल लेते हैं वो यहाँ पर निकाली हुई है। यहाँ पर व्यापारी जो हैं एक पूरा मार्च निकाल रहे हैं। क्या प्रोग्राम है ये व्यापारी एकता का प्रोग्राम है जो दिल्ली के अंदर जो रेहड़ी पटरी वालों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। ये परमानेंट हम चाहते हैं वो सबको हटाया जाए। व्यापारी सारा परेशान है, इसी वजह से इतना बड़ी संख्या में व्यापारी रोड पे आज रोड पे चलने की जगह नहीं है, न माल आ सकता न जा सकता, बदतमीजियाँ होती है यहाँ पे, खुल्लम खुल्लम बोलते हैं। यहाँ पे पैसे खा के पटरी लगवाया जाता है। आज और कल में खाली किया गया है, इससे पहले सारा भरा हुआ था, कुछ खाली नहीं था यहाँ पे। ताकि अपनी दुकान से उठते हुए बाहर निकलते हुए डर लगता है कि किसी तरह का कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। पुरानी दिल्ली से हवाई निकली है तो पूरी दिल्ली में गूंजेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पुरानी दिल्ली में आज सूरज पश्चिम से उगा है, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल राम राज्य ही आ गया है, क्योंकि पुरानी दिल्ली में बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। वो है एक तो रेहड़ी पटरी के द्वारा अतिक्रमण, और दूसरा जो दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर दुकान निकाल कर बैठते हैं उसकी वजह से एनक्रोचमेंट होता है, अतिक्रमण होता है, और उसकी वजह से पूरे पुरानी दिल्ली में बहुत भारी जाम लगा रहता है। लोगों का पैदल चलना ही मुश्किल हुआ रहता है, गाड़ी निकालना तो यहाँ से बहुत दूर की बात होती है। लेकिन आज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना तो पटरी लगी हुई है, ना दुकानदारों ने जो अपनी दुकान बाहर निकाल लेते हैं वो यहाँ पर निकाली हुई है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जो व्यापारी हैं पुरानी दिल्ली के वो सब एक हो गए हैं, और अब जो है उन्होंने एक आंदोलन करने की ठान ली है। अब आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं सदर बाजार में हूँ, और यहाँ पर व्यापारी जो हैं एक पूरा मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि अब व्यापारी चुप नहीं बैठेंगे और पुलिस प्रशासन को इस अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी होगी। बताइए जी, क्या प्रोग्राम है ये व्यापारी एकता का प्रोग्राम है जो दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जो रेहड़ी पटरी वालों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है उसके विरोध में जो है आज जो है प्रदर्शन बाला टूटी चौक से रूई मंडी होते हुए जो है और ये पुल मिठाई तक जो है वो जाने का है। और ये परमानेंट हम चाहते हैं कि जितनी रेहड़ी पटरियाँ जो लगी हुई हैं, जितनी दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट है वो सबको हटाया जाए। एलजी के भी ऑर्डर हैं, माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना है कि भाई दिल्ली में जितनी एनक्रोचमेंट है उसको हम साफ करेंगे, और पीछे उन्होंने साफ करी भी है। 2 दिन बाद फिर जो है वो आके जो है फिर लग गई है उनकी। अब जिस जगह में हम चल रहे हैं सदर बाजार में रूई मंडी का इलाका है, ठीक है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो हर जगह एनक्रोचमेंट होता है, दुकानें भी बाहर निकली होती हैं और यहाँ पर भी जो है रेहड़ी पटरी लगी होती है। लेकिन आज जो है, आज आपको ना खारी बावली में कोई एनक्रोचमेंट दिख रहा है, रेहड़ी पटरी दिख रही है, ना आप जो है सदर बाजार में आएंगे वो दिख रहा है। ये सब इसलिए कि भाई पुलिस प्रशासन को ये डर है, बता रहे हैं कि 2 तारीख के बाद से, यानी 2-3 दिन से ये सब चल रहा है कि भाई रेहड़ी पटरी नहीं लगाई जा रही है। पुलिस प्रशासन को डर है भाई व्यापारी जो है सड़क पे आ गए हैं, अब मीडिया आएगा तो जो है बहुत बदनामी होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब अवैध तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चल पा रहे हैं, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हो सदर बाजार में आप इस तरह से, आपको इतना सारा स्पेस सदर बाजार में, पुरानी दिल्ली में आपको इतना सारा स्पेस चलने के लिए मिल सकता है। ये सिर्फ तभी संभव हुआ है जब यह व्यापारी जो है सड़कों पे उतरे हैं। बताइए सर, अभी तो 12 टूटी सदर बाजार से प्रोग्राम निकाला है, अब आप कह रहे हैं उसके बाद चांदनी चौक में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। मैं प्रधान दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन मुकेश सचदेवा। पिछले 27 तारीख को एक मीटिंग रखी गई थी टोटल पुरानी दिल्ली के एसोसिएशनों की। उसमें जो डिसाइड हुआ था, हमने सरकार को ये बताया था कि पटरी रेहड़ी जो अनऑथराइज लगी इसको उठाया जाए, जिससे व्यापारियों का डे बाई डे आज कारोबार कम होता जा रहा है, वो कारोबार बचाया जाए। इसके उपरांत में आज हमने एक मार्च निकाला था। मार्च निकल रहा है 12 टूटी से लेके रूई मंडी होकर फिर दोबारा 12 टूटी तक आएगा। उसके लिए हमारी सिर्फ डिमांड यही है कि पटरी और रेहड़ी हटा दी जाए, जिससे कि क्या है कि हमारा व्यापार बच सके। अगर फिर भी सरकार आने वाले 8 दिन में नहीं मानती तो हम टाउन हॉल से लेके लाल किले तक नेक्स्ट वीरवार शाम को 5 बजे फिर दोबारा ऐसे ही मार्च निकाला जाएगा, ताकि व्यापारी को जागृत कर, व्यापारी सुन सके
प्रशासन हमारा सुन सके भी क्या व्यापारियों को तकलीफ है, उस बात को सुनाने के लिए दोबारा फिर ठीक है। सर आप एक बात तो मानेंगे, रेहड़ी पटरी एनक्रोचमेंट करती है तो मैं लगातार दिखा रहा हूँ, खुद व्यापारी लोग भी जो हैं अपनी दुकानों के बाहर इतना निकाल के बैठते हैं, तो वो भी तो इशू है कि भाई हाँ, वो भी गलत है। हाँ। अगर हमारा व्यापारी समाज का कोई व्यक्ति अगर अपनी दुकान के आगे कोई माल लगाता है या उस पर अनऑथराइज तरीके से कब्जा करता है, वो भी गलत है। और पर जो सबसे बड़ा व्यापार का हमारा नुकसान कर रखा है, जो सरकार को टैक्स नहीं देता, जो सरकार को किसी तरह की कोई भी मतलब किसी भी तरीके की उनका इनकम का साधन नहीं है, जीएसटी नहीं देता, इनकम टैक्स नहीं देता, कोई टैक्स नहीं देता। हम टैक्स भी देते हैं, सारा काम करते हैं, परंतु हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हमारा सारा व्यापारी समाज जो है पुरानी दिल्ली का, आज 2 लाख से ऊपर व्यापारी है, वो 2 लाख से ऊपर व्यापारी सारा परेशान है। उनके दुकानों के आगे बाकायदा कब्जे करके उनको मतलब परेशान करा जाता है। इस वजह से ये 27 तारीख को पहले मर्केंटाइल एसोसिएशन में मीटिंग हुई थी, आज ये सदर में मार्च है, और अब आने वाले 12 तारीख को चांदनी चौक घंटा घर पे मार्च होगा। और सारा व्यापारी समाज एक है, और एकता सबसे बड़ी व्यापारी की पहचान है। व्यापारी सारा परेशान है, इसी वजह से इतना बड़ी संख्या में व्यापारी रोड पे आज। ठीक है, आप बताइए जी सर। प्रधान हाँ जी, रुई मंडी के बताइए जी। मंडी एसोसिएशन। मैं कह रहा हूँ जी, अच्छा आप, ये तो आप कहीं खड़े हैं इस समय, तो हम रुई मंडी में ही। तो सरकार वगैरह सुनती नहीं क्या आप लोगों की? ये तो मानते हैं कि भाई सरकार जो है व्यापारी की सबसे पहले सुनती है। अब तो बीजेपी की सरकार जो माने जाते हैं भाई आप लोगों के फेवर की है, वो सुन नहीं रही है क्या आपकी? आप यहाँ पे पहले भी आके शरद जी कितनी बार इंटरव्यू कर चुके हैं, और आपको सब जो स्थिति है, पोजीशन है, वो सब पता है आपको। अगर कुछ उसकी सुनवाई हुई होती तो आज ये पूरी पुरानी दिल्ली की एसोसिएशन जो है, जो हमारी मर्केंटाइल एसोसिएशन के तत्वाधान में ये आज शांतिपूर्ण विरोध मार्च पास्ट हो रहा है, तो ये शुरुआत है कि सुनवाई कोई नहीं हो रही। हमारी सिर्फ शासन और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब उनको पता है, उनका निवारण किया जाए। बस हमारा यही एक शांतिपूर्ण ये जो मार्च पास्ट है, इसकी वजह से हम ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दर्शकों को ये बता रहा था कि पहली बात तो पुरानी दिल्ली में सदर बाजार में इस तरह से एक साथ इतने सारे लोग नहीं खड़े हो सकते, इतनी जगह ही नहीं होती। और यहाँ रुई मंडी में खड़े हैं तो बीच में भी जो है रेडी पटरी लगी होती है और साइड में दुकानों ने बाहर निकाला होता है। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। हम पहले जो स्टाफ है हमारा बीट स्टाफ, उनको यही बात कहते हैं कि आप पहले दुकानदारों को ठीक है अंदर कराइए, लेकिन जो मेन जो सड़क है उसको जो एनक्रोच किया हुआ है उसको तो साफ कराइए। दुकानदार तो चलो बैठा है, लेकिन ठीक है वो सख्ती उसके साथ साथ दुकानदारों पे भी करिए, लेकिन पहले सड़क तो साफ करवाइए। बस हमारा ये निवेदन है, सड़क करिए और दुकानदारों को भी थोड़ा, सब हम साथ चलेंगे। हमने कई बार बोला उनको। एक बात बताइए, क्या व्यापारी समाज में ये जागरूकता है कि भाई हाँ आप चलते रहिए, हाँ चलते रहिए, क्या ये जागरूकता है कि भाई ये जो एंक्रोचमेंट हो रहा है, चाहे वो कोई कर रहा हो, इसकी वजह से सारा व्यापार जो है और पुरानी दिल्ली कोई आना ही नहीं चाहता है? आज व्यापारी जागरूक है और पूर्ण एकता के साथ इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पटरी तो है ही नहीं, पेडेस्ट्रियन रोड है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि रोड किसी भी हालत में जाम नहीं हो सकता। यहाँ तो रोड पे उन्होंने पटरियां लगा के जाम किया हुआ। आप जो कह रहे हैं दुकानदार लगाते हैं, दुकानदार तो टैक्स देता है, सब कुछ देता है। वो गलत तो फिर गलत ही है जी। जैसे डिस्प्ले करता है, पटरी नहीं लगाता। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जिस प्रकार का आज यहाँ पर से शुरू हुआ है एक मिशन, ये पुरानी दिल्ली पूरी में ये हालात बड़े बुरे हो चुके हैं पटरी के। जिस प्रकार हालात हो चुके हैं, सरकार हमें कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं देती, किसी प्रकार का प्रशासन सहयोग नहीं देता। व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इतने टैक्सेस देने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब कि व्यापारी के लिए तो वो हालात हो चुके हैं, ना जीने के लिए ना मरने के लिए। आज हम चाहे वो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री हो, केंद्र सरकार का हो, या जिस प्रकार भी हो, मतलब सबको इस चीजों के बारे में सूचना दे चुके हैं, कर चुके हैं, मगर आज देखिए ना, आज आपको कोई पटरी नजर नहीं आएगी। मैं यही कह रहा हूँ, पुराने यहाँ सदर बाजार में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाएं, ये तो अजूबा ही है। यहाँ जमीन दिखती कहाँ है? अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं होता। तो इसलिए ये चीज है, ये हमारा मिशन अब आज देख रहे हैं, आज सरोजिनी नगर वालों ने भी किया हुआ है, और भी मार्केटें करेंगी लगातार। जिस प्रकार का भी ये आंदोलन चलेगा, पूरी दिल्ली में इस चीज की आवाज होगी। अब पुरानी दिल्ली से आवाज निकली है तो पूरी दिल्ली में गूंजेगी। असल में पुरानी दिल्ली जो है ये बाजारों का बाजार है, मतलब आप जाएंगे यहाँ सब कुछ मिलता है, A to Z।
मतलब आप जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो भी पुरानी दिल्ली के अंदर है। इतने सारे बाजार हैं, पहले तो केवल रिहाइश थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है अब बाज़ार बहुत बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसलिए एनक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन ये कह कर नहीं बचा जा सकता है सर कि भाई व्यापारी तो टैक्स दे रहा है इसलिए वो अगर दुकान थोड़ी बाहर भी निकाल ले रहा है, ये लॉजिक नहीं हो सकता है। ये चीज तो देखिए मैं इसके हक में भी नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि कारण क्या है, जो रास्ता है वो सबके चलने के लिए है। हाँ। अगर पटरी वाले का हक नहीं है तो दुकानदार का भी हक नहीं है। हाँ। देखिए इस चीज को तो हम मानते हैं, मगर कारण क्या होता है, वहाँ दुकानदार आगे ना करे तो फिर पटरी वाले लगा लेते हैं, ये दिक्कत आती है। ये भी है, और दूसरा हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि सभी लगा रहे हैं तो जो नहीं भी लगा रहा होता है वो भी लगाने लग जाता है। उसकी मजबूरी भी हो जाती है, और उसको ये भी हो जाता है भाई इसने लगाया, मेरे कंपटीटर ने लगा दिया, मैं भी आगे लगाऊं। समझे बात को? तो इस चीज को लेकर भी बड़ा ये चीज चलती रहती है। और हमें आने वाले समय में इसको लेकर एक मिशन चलाना पड़ेगा व्यापारियों को भी, कि अपने व्यापारियों को भी समझाना पड़ेगा कोई व्यापारी सामान बात ना रखे, और दूसरी बात है अपने आगे पट्टी ना लगने दे। इसकी बार बार सूचना हम चाहते हैं प्रशासन को मिलती रहे, और प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहे। अच्छा, एनक्रोचमेंट ना हो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये इनका बिजनेस बढ़िया हो जाएगा या मैं यहाँ पे 2 दुकान खरीद लूँगा। एनक्रोचमेंट ना हो ये इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये जो व्यापार यहाँ चल रहा है ये तभी सुरक्षित रह सकता है अगर ऑनलाइन इतना बड़ा खतरा बना हुआ है कि इतनी आसानी से आप सामान लेते हैं, और यहाँ पुरानी दिल्ली में कोई आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जाम में फंस जाते हैं। सही कह रहे हैं जी? शरद जी बात यह है कि हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और एमसीडी का नोटिफिकेशन है, सदर बाजार इज नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मैं तो कह रहा हूँ फिर तो बड़ी बुरी हालत है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो पा रहे यहाँ पर। के ऊपर कॉन्टेम्प्ट है, एक दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कॉन्टेम्प्ट ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 दफा जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कॉन्टेम्प्ट है एमसीडी और पुलिस के अगेंस्ट, मगर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इसके अलावा ये तो सदर की बात है, एमसीडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें पूरी लिस्ट है, हॉकिंग नो हॉकिंग जोन, स्केटिंग नो स्केटिंग जोन ऑफ दिल्ली, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे दिल्ली में सदर के अलावा बाकी जो एरियाज हैं, पुरानी दिल्ली और साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली, वो सब भी जो है इलीगल एनक्रोचमेंट फ्री हो सके। ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ जी, ये जो जैसे रामराज से आया हुआ है, सूरज पश्चिम से निकला हुआ है कि आज एनक्रोचमेंट नहीं दिख रही है, और हम बड़े आसानी से चल पा रहे हैं। ये कब से हुआ है? ये पानी सीट से ऊपर गुजर चुका है, ये कल से हुआ है, जब परसों नोटिफिकेशन गया ना, जब दिल्ली पुलिस के पास वो नोटिस गया है कि भाई हमने मार्च निकाले हैं पूरी पुरानी दिल्ली की संस्था मिलके, उसके बाद ये हुआ जी। ठीक है, आज आप कुछ कहते हैं? मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों के मीडिया की जो ताकत है उसको, उससे बचने के लिए ये किया गया है कि यहाँ पे कुछ दिखाई ना दे, वरना यहाँ पे आप मैं कह रहा हूँ रेंग के भी जाते, खड़े खड़े चौक तक नहीं पहुँच सकते आप। मैं तो ये कह रहा हूँ ये आप लोगों की ताकत है कि आप लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, और फिर मीडिया आएगा, और उसके डर में वो मीडिया का सपोर्ट चाहिए अगर हमारे सदर बाजार को बचाना है, एसोसिएशन ट्रेडर्स एसोसिएशन को बचाना है, तो मीडिया का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मीडिया इस वक्त जो ताकत इस मीडिया में है वो सब कुछ कर सकती है, बिना मीडिया के कुछ नहीं है। मीडिया तो बिजी है भाई, ज्यादा न्यूज चैनल आ कहाँ रहे हैं भाई? आज भी देखो न्यूज चैनल कहाँ हैं? आएंगे, आज आप आए हैं, कल दूसरे भी आएंगे। हम तो खैर पहले भी आए थे, हमने तो एनक्रोचमेंट दिखाई है। आएंगे, बाकी ये है कि बिना आप लोगों के सपोर्ट के बहुत मुश्किल है हमारा यहाँ पे सरवाइव करना। मतलब व्यापारी इतना परेशान है कि निकल नहीं सकता, माल नहीं उतार सकता, पटरी का ठेले तक बाहर नहीं लगते, माल आएगा कैसे? अब ये बताइए, आगे व्यापार के लिए काम कैसे करेंगे हम लोग? आप बताइए। पटरियां सारी घेर के खड़े हुए, कहाँ से हम बैठ पाएंगे? बिल्कुल रोड पे चलने की जगह नहीं है, ना माल आ सकता ना जा सकता, बदतमीजियां होती है यहाँ पे, खुल्लम बोलते हैं ओपनली, बिहेव विद द पेडिस्ट्रियन, सेल ऑफ एक्सपायर्ड गुड आइटम्स, ऑल आर डन बाय इलीगल हॉकर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिम्मत आती कहाँ से है कि पहले तो आप जो है एनक्रोचमेंट कर रहे हो, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, और फिर आप कह रहे हो कि वो बदतमीजी है। ये हिम्मत आती कहाँ से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग कर रखी है, क्या वो बैठ भी रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं? Yes, authorities are supporting them. बिना सेटिंग के आप यहाँ पे अपना एक खुमचा नहीं लगा सकते, बैटरी तो लगानी बहुत दूरी बात है भाई। पुरानी दिल्ली जो है सबसे ज्यादा कमाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ एक ठेला भी नहीं लग सकता बिना कमाई के। सर बिल्कुल नहीं लग सकता। पुलिस का मीना, एमसीडी का मीना, सफाई कर्मचारी का मीना, तीनों के महीने बंधे हुए हैं, और उन्होंने अपने दलाल छोड़ के 200 300 रुपए डेली इकट्ठे करते हैं। पर डे की कलेक्शन है, पर डे की। ये टूटी, एक बार नीचे दिखा दो, ये टूटी फूटी सड़क भाई, ये मैंने पहले भी दिखाया था।
ये देखिए, ये पहले भी दिखाया था जब और यहाँ कीचड़ हुई पड़ी थी। ये देखिए अभी भी हाल है। पूरी ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी वहां तक पूरी की पूरी पटरी लगती है पूरी। यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे पूरे पटरी वाले बैठे होते हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे। आप कभी मॉर्निंग जाओ, वो भले ही टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दे रहे होंगे तभी बैठ रहे हैं। तभी बैठ रहे हैं सर, बिल्कुल बैठ रहे हैं। मीना जा रहा है, पक्का जा रहा है मीना। मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए कि कैसे बैठ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बैठ रहे पैसे खाते हैं यहाँ पे, पैसे खा के पटरी लगवाया जाता है। व्यापारी के आने वाली युग, व्यापारी के बच्चे सदर आने से कतरा रहे हैं। वो चाहते नहीं इस गंदगी में आगे रहे। सोचिए हमारा क्या हाल है। हमारे बच्चे अगर यहाँ पे आगे काम धंधा नहीं करेंगे, उनके आगे फ्यूचर क्या है? गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। हमारे बच्चों का फ्यूचर सब खराब कर दिया। हमारे बच्चों का फ्यूचर कोई तरीका है? सोचना चाहिए हमारे बारे में। हमारी जैसी यूथ जो है आजकल ऊबर रैपिडो वगैरह में जा रही है, जिसका कोई आजकल आगे आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर नहीं है। 200-300 रुपये वो खूब ऐश कर रहे हैं, पर जो यहाँ पे है फ्यूचर वो आगे इनमें नहीं है। ये बच्चे आने एक भी कोई आने को तैयार नहीं है। ये तो हम जैसे हैं जो अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारे आगे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ भड़का यहाँ पर है, और गंदगी यहाँ पर है। गाड़ियाँ यहाँ पे ओला उबर रैपिडो ये पहुँच नहीं पाते, यहाँ पर फंस जाएंगे। यहाँ पर आएंगे फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे सर। जेब कतरे बहुत घूमते हैं जी यहाँ पे, जेब कतरे बहुत घूमते हैं जी यहाँ पर। बेमतलब की भीड़ लगेगी तो जेब कतरों को भी मौका मिलेगा। बहुत जेबें कटती हैं जी यहाँ पे, बहुत क्या नाम है भीड़ भड़का रहती है यहाँ पर। आजकल चोरों भी जो चोर लोग हैं वो भी अपडेट हो गए हैं। वो यदि ठेले आगे लगा लेना, पटरी वाले साहब उस पर लठ चला देता है। अच्छा, पटरी यदि थोड़ा सा माल उतारने के अंदर मार्केट अच्छा, माल लेके आते हैं तो पटरी वाले फिर वो करते हैं। हाँ, और उसके बाद यदि लगा के अंदर ले जाएंगे ना तो गाली गलौज लठ चला देते हैं। सर आजकल चोर लोग दुकान यहाँ है और इतनी इतनी बार बार दुकानें निकाल रखी हैं लोगों ने। हाँ, मैं यही तो कह रहा था कि जैसे रेडी पटरी वाले भाई गलत है, ऐसे भाई जिसने दुकान अपनी बाहर निकाली है वो भी तो गलत है कि भाई आपने पब्लिक स्पेस की चोरी कर ली है। जितनी दुकान अंदर है उससे दुगनी बाहर है। मैं तो एक को कहा था, दिल्ली में दुकान है, नोएडा तक खींच रखी है लोगों ने। हाँ जी, ये है यहाँ पर ये हाल। कोई सुनवाई नहीं है जी इस चीज की। सब क्या नाम है ये चढ़ावा चढ़ रहा है जी लोगों को। हटाना चाहिए तभी भीड़ कम होगा। रेडी पटरी जो है ना सबसे पहले हटाना चाहिए, ताकि इसी के कारण ना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है, इसी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। मैं तो कह रहा हूँ सभी भाई एक नियम बनना चाहिए कि भाई आप चलते रहिए कि भाई अपनी दुकान से या कहाँ पर आप कितना कर सकते हो। कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि रेडी पटरी नहीं लगती होंगी, दुनिया के बहुत से बाजारों में, पूरे दुनिया में रेडी पटरी भी लगती हैं, लेकिन कुछ नियम बनता है। अब ये देखिए, हजारों करोड़ रुपए का टैक्स ये सदर बाजार दे रहा है, और देखिए हालत क्या है। ये आमतौर पे इसलिए नहीं दिख पाती है क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ इतनी हो जाती है, रेडी पटरी लग जाती हैं, ठीक है। लोग दुकान के बाहर इतना निकाल लेते हैं कि ज़मीन दिखती ही नहीं है। अब ज़मीन दिखेगी नहीं तो ये जो है ये गंदगी ये कहाँ से दिखेगी? जैसे ही जो है ये यहाँ से जो है, देखो कितने सालों बाद ये रोड जो है चौड़ी देखने को मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ऐसे तो चल ही नहीं सकते आप सदर के इलाके में। बिल्कुल सर, इंसान का जाम लगता है यहाँ पर। बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं, इंसान का जाम। सर मैं तो एक चीज कहूँगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको लगता है कि हमारी फिक्स इनकम होगी, तो इसलिए इस वजह से भी पटरी वालों को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। भाई बहुत से लोग जो है, एक और बताता हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो किराए पर दुकान ले लेते हैं। अब मान लीजिए उनका धंधा जो है मंदा चल रहा है, तो वे सोचते हैं कि आगे जो है पटरी लगवा लो और वो महीने की इतनी इनकम तो आपको वही दे दिया करेगा। ठीक कह रहा हूँ, ये होता है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही बात बोल रहे हैं आप। प्रमोट नहीं करते, वो भी गलत है। पटरी जब नहीं है तो आगे का इंक्रोचमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये दुकानदारों को भी समझना चाहिए, लेकिन पहले हल करिए कि दुकानदार अपने लिमिट में आने से पहले उनको एक हल दिखाई दे, उनको जगह अपनी आगे क्लियर दिखाई दे। तो क्यों दुकानदार बाहर लगाएगा? जब उसकी दुकान दिखाई देगी बाहर तो पागल है दुकानदार आगे लगाएगा, वो तो अंदर ही लगाएगा ना। जब आगे पटरियां लग गई तो जगह तो बची नहीं, जगह नहीं बची तो वो कैसे करेगा आप बताओ? उसे फिर मजबूरन बाहर लगाना पड़ता है। इस जगह पर आप चल नहीं सकते। ये जो जगह हम आराम से वॉक कर रहे हैं, चल नहीं सकते यहाँ पर। रोड के बीच में भी पहले पटरी लगी हुई थी। ये एक साइड से ट्रैफिक चलता है, एक तरफ पूरा बंद होता है। ये इस वक्त यहाँ का ये हाल है। ये आज और कल में खाली किया गया है, इससे पहले सारा भरा हुआ था, कुछ खाली नहीं था यहाँ पे। एक तरह उस तरफ दिखा दो, क्या सदर बाजार में ऐसे जो है इतना इजी आपको वॉक ओवर मिल सकता है कि आप चलते जाइए। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, रेडी पटरी देश के बहुत सारे बाजार में लगती है, दुनिया भर में लगती है, लेकिन ये मुद्दा क्यों बड़ा बन गया? मुद्दा इसलिए बन गया कि बिल्कुल हद ही मच गई। जिसका जहाँ मन हो रहा है वो वहाँ लगा ले रहा है। मैं किसी के काम धंधे के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो दुकानदार अपने बाहर लगा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर हर कोई निकालता ही है,
ठीक है, चाहे रेडी पटरी वाले हैं। लेकिन भाई आप किसी का सड़क पे चलने का जो अधिकार है वो जो है बाधित नहीं कर सकते हो। तो एक बार देखते चलिए, ये अब देखना ये है कि भाई कब तक ऐसा रहता है खाली का, ये देखना हमने। ये यहाँ पे सफाई, ऐसा मतलब सफाई तो नहीं कह सकते, ऐसा खुलापन जो व्यापारियों को और ग्राहक जो आते हैं उन्हें फैसिलिटी मिल सके, ये प्रशासन को देखना चाहिए कि उन्हें दुकानदारों तक पहुंचने के लिए इजी वे मिले, साफ सफाई मिले। ये प्रशासन का काम है। ये व्यापारी अगर अपना टैक्स देता है तो उसे ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि सदर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, सदर में यहाँ पुरानी दिल्ली में सड़कें जो हैं वो जाम से युक्त रहती हैं और दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। सही बात, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि व्यापारी पहुंच नहीं पाता ना, व्यापारी वहां का वही अटका रहता है, ग्राहक का वेट करता है। वो दिखाते नहीं, वीडियोस आपको दिखा रखी है यूट्यूब में, व्यापारी बैठा हुआ सो रहा है, ग्राहक है नहीं। क्यों? ग्राहक बाहर जगह, उन्हें अंदर जाने को जगह ही नहीं मिलती, पटरी तक ही निपट जाता है। वो बोलते दुकान तक पहुंच ही नहीं सकता, अंदर मार्केट पहुंच ही नहीं सकता, वो बाहर से ही खरीदता है और सारे अंदर के दुकानदार खाली बैठे होते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए सही, पटरी वटरी नहीं लगी हुई, लोगों ने दुकान के बाहर सामान नहीं लगाया हुआ है। वो आपकी बात ठीक है, अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कूड़े का ढेर देखिए ना, कितने बुरे हालात है यहाँ। कूड़े के ढेर देखिए कितने बुरे हालात है। देखिए, आप देखिए, ये सदर बाजार मेन चौक का एरिया है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के टाइम बिल्कुल खाली सा होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा खाली सा है। बस यही देखना है जी कि ये जो रेडी पटरी हटी हैं। हाँ बोलिए। अगर आज ये काम हो सकता है कि ये पूरा सदर बाजार खाली है, आज इतनी रोड हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2 ट्रक आराम से निकल सकते हैं। हम चल पा रहे हैं, चल भी नहीं पाते, वरना आप खड़े हो जाओ, लोग आगे ले जाते हैं। अभी तो यह है कि अपनी कार भी निकाल लोगे आप। तो क्या ये काम रोज नहीं हो सकता? क्या प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, एमसीडी, मंत्री और एई, जेई, इन सबको क्या दिखता नहीं है? क्या वो एक ब्लाइंड आई करके यहाँ बस सीट पे बैठने के लिए आए हैं? उनका कोई रोल नहीं है क्या इसके अंदर? कोई दुर्घटना हो जाए, सबसे बड़ी चीज़, किसी को अगर कोई हार्ट इमरजेंसी हो, कोई एलिमेंट हो, किसी को अगर यहाँ से निकलना है, कोई दमकल की गाड़ी जानी है, वो यहाँ से नहीं जा सकती। सबसे बड़ी चीज़, उनको क्या इसके लिए प्रोविजंस नहीं बनाने चाहिए? क्या उनको एक, हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं उन लोगों के लिए, चाहे वो एक नॉर्मल कस्टमर हो चाहे वो दुकानदार हो, दोनों ही टैक्स भरते हैं। अल्टीमेटली जीएसटी इनकम टैक्स सब भर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या सुविधा दे रहे हो? नथिंग। तो आपका रोल क्या है? आप क्या इसमें चीफ मिनिस्टर, क्या वो, उनको पता नहीं कि सदर बाजार का ये हाल है? सबको पता है, सब कुछ पता है, सबको पता है। सीएम, डीएम, एसडीएम, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कर रहा, लेकिन सबको पता है कि ये है। तो एक्शन क्यों नहीं है? लाइबिलिटी क्यों नहीं है? तो इस बात का हम प्रशासन से जवाब भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो इस बारे में एक्शन ले। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सदर का चौकीदार चोर है। अच्छा, सदर के चौकीदार की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सदर का चौकीदार चोर है, इसलिए यहाँ पे मोर ही मोर है। ठीक है। समझे नहीं? व्यापारी तो परेशान है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कई बार दिखाया है कि ये जो जगह है, ये सारी जूम करके दिखा दो, यहीं पर जो है रेडी पटरी लगी होती है। लोग आसान से खूब सारा एरिया जो है घेर कर बैठे होते हैं। दूसरा, इधर आ जाओ, जब हम इसमें अंदर चलते हैं, ठीक है, तो बहुत से दुकानदार जो हैं ये बाहर निकाल कर दुकान को बैठते हैं। लेकिन आज देखिए, सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर। भाई सामान अंदर रख लो जी। ये थोड़ा बहुत सामान वैसे टेम्परेरी रखा है, लेकिन सारे लगभग अंदर ही हैं। मतलब ऐसा है कि आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि भाई ये जब अब हो सकता है, जो अभी हो रहा है, ये देखिए पटरियाँ लगभग क्लियर है, मेन रोड भी क्लियर है। देखिए सारा कि लोग इतनी आसानी से चल पा रहे हैं। तो ये जो आज हुआ है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? चलिए पहले को भूल जाइए। इस बात की गारंटी पुलिस प्रशासन देगा कि ये जो अभी बिल्कुल बना हुआ है, जो तस्वीर अभी दिख रही है, ये आगे भी ऐसी ही रहेगी। क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया, आज तो ये है, मैं खारी बावली से आया, खारी बावली की तस्वीर देखिए, वहाँ पर जो है कोई एनक्रोचमेंट नहीं दिख रहा है, जो है वो सब बंद कर रखा है उन्होंने। आज खारी बावली से जब आते हैं सदर बाज़ार की तरफ, तो सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन ब्रिज है, उस पर भयंकर एनक्रोचमेंट होता है, सारी रेडी पटरी बैठा हुआ है वहाँ पर। लेकिन आज वो भी बंद है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और उसके बाद सदर तो आपको मैंने दिखाई दिया। तो ये जो है कितने दिन तक कायम रहेगा? और उससे आगे बढ़ के मैं फिर वही बात कहूँगा कि भाई नगर निगम को, सरकार को
एक नीति बनानी होगी जिसमें वो ये तय करे कि भाई कोई व्यक्ति अपनी दुकान के कितनी बाहर तक आ सकता है या नहीं आ सकता, नंबर एक। दूसरा, भाई सालों से रेहड़ी पटरी वाले लोग भी लगा ही रहे हैं, ठीक है, और किसी मार्केट का जो माहौल है, रौनक जो है वो रेहड़ी पटरी से भी होती है। तो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो कहाँ लगा सकते हैं, कितने एरिया में बैठ सकते हैं, इसके लिए भी नीति बनानी जानी बहुत ज़रूरी है। ये जो है नगर निगम को करना होगा। सरकार जब तक ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगी तब तक नगर निगम नहीं कर सकती है। तो सब पूरा जो है एक प्लान होना ज़रूरी है। अभी तो जो दिखा है वो तो यह है बस, अभी क्योंकि व्यापारी एक हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, तो सरकार की बदनामी होगी, नगर निगम की, पुलिस की बदनामी होगी, तो इस वजह से ये सब कर रहे हैं। बहुत शक है कि ये सब आगे कायम रहेगा नहीं रहेगा, पर ये बड़ी बात है कि व्यापारी सड़क पर उतरे हैं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आज काफ़ी लंबा वॉक हो गया सदर में। आगे जब एनक्रोचमेंट होगी तो फिर हम पुरानी दिल्ली में आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एक थोड़ा सा लेना चाहेंगे, थोड़ा सा कहना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दे दो। हाँ सर, आज का मार्च केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। हाँ। यह लड़ाई उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है जिसने हमारी पीढ़ी को संघर्ष और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य दोनों को दांव पर लगाया है। हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, परंतु किसी के लालच के लिए हम अपनी रोटी नहीं गंवाएंगे। आज सड़कों पर जिस तरह की अराजकता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति सम्मान के साथ अपना व्यवहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसी अव्यवस्था के कारण हमारी नई पीढ़ी यहाँ से आने में कतरा रही है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई एक सिस्टम से है जिसकी वजह से हमारा सारा माहौल खराब हो रहा है। हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं वो जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करें और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर, पटरी माफिया पूरी तरह फैला हुआ है। हम अपनी दुकान पे नहीं पहुंच सकते। पटरी वाले ये कहते हैं कि आप 10 बजे से पहले मत आओ। मतलब इतना आतंक हो चुका है कि हल नया जनरेशन आगे राजी नहीं है। कैसे काम करें और क्या करें अपनी समझ से बाहर है। आज की डेट में ये बहुत इशू हो रहा है। पटरी ने पूरा करो काम के लिए किसी का मना नहीं, एक सिस्टम टाइम से हो, पर ये बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया कि दुकानदार भी त्रस्त हो गया। जिसको किराया भाड़ा देना है वो कैसे किराया निकालेगा, अपना कैसे काम करेगा। सब फेडअप हो चुके हैं, सब लोग फेडअप हो चुके हैं। हमारी गुजारिश है प्रशासन से, कृपया हमारी हेल्प करें। हमारी संस्थाएं लगी हुई हैं, कृपया हेल्प करें, हम पहुंच सकें। बड़े बुजुर्ग गाड़ी उनको अंदर नहीं ला सकते, हम लोग दुकान तक लाने में बड़ी परेशानी हो रही है। आप हमारी कृपा करके सुविधाएं आप पहुंचाइए। नहीं, हम तो कर रहे हैं इतने टाइम से। आप हमारी आवाज़ लेके जाते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसलिए आए। जितना सहयोग आप ये दे सकते हैं कि उतना और कोई नहीं दे सकता है। नहीं, मैं तो खैर हम लोग तो कर ही रहे हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ जी, एनफोर्समेंट वगैरह ये नहीं होंगे तो बाजार सब खत्म हो जाएगा। ये वक्त आ गया, अपनी दुकान से उठते हुए बाहर निकलते हुए डर लगता है कि किसी तरह का कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। बहुत भयानक व्यापार खत्म हो गया। सदर बाजार का जितना भी व्यापार था सब बाहर आउटर एरिया से चला गया है। ठेले का काम नहीं होता और भीड़ सड़क पर भीड़ है कि लोग एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पर बहन बेटियों के साथ मिसबिहेव होता है, कुछ होता है, सारा बिजनेस खत्म हो गया है। आज हम लोगों को अपना गुजारा करना एक बड़ा मुश्किल हो गया है। पटरी लगती है, इतना दुकानदार है कि बिजनेस नहीं करता जितना सुबह के अपना पटरी वाले, अपना और लोग जो पटरी वाले करते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया जीवन व्यतीत करना है कि पहले ये कि बिजनेस था तो ये कि वैसे खर्चे बनते, तो आज घर के खर्चे निकालने बड़े मुश्किल हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो ये मार्च था, देखिए अब मार्च यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है इनका, और इसके बाद अभी ये तय हुआ है कि भाई अगर ये फिर से पटरियाँ दिखी या। हाँ जी, बोलिए जी। नमस्कार जी, बताइए जी। बस सर, ये जो हमारे व्यापारी भाई जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं दुकानदारों के लिए और ग्राहकों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। बाकी आप सब लोगों का सहयोग रहे। हाँ, पूरे व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये तय हुआ है कि भाई अब दोबारा से अगर यहाँ पर यही पहले जैसे हालात बने, अभी वाले नहीं, अभी तो बिल्कुल साफ है, दोबारा से वही हालात बने तो फिर चांदनी चौक में मार्च निकलेगा और फिर देखें कि व्यापारी जो हैं इस मुहिम को कहाँ तक ले जा पाते हैं। और अगर दोबारा से फिर यहाँ पर माहौल बदलता है तो फिर से हम यहाँ पर आकर रिपोर्ट करेंगे। सदर बाजार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।